अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की जो सीट्स अनाउंस होती हैं थ्रू पीपीएससी 17 स्केल की, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से और उनके पेपर पैटर्न के हवाले से और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम जो उसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके हवाले से। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की। सबसे पहली बात तो मैं बताता चलूं बेटे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होती है कि इस सीट के लिए कोई टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ऐसा बेटे कुछ नहीं है। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है या बीएस डिग्री है, इन अदर वर्ड्स इफ़ यू हैव 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अलोंग विद बीएड, अगर आपकी मेरा बेटा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो जिस भी सब्जेक्ट में हो, बायो में है, जोलॉजी में है, बॉटनी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, प्लस आपका बीएड है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस। और पीपीएससी की जो अपकमिंग सीट्स हैं इनमें ये सीट्स प्लान हो चुकी हैं हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की, और ये नियर फ्यूचर में अनाउंस होने जा रही हैं। अब अगर हम बात कर लें एज लिमिट के हवाले से, तो जो मेल्स के लिए एज लिमिट है, मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट होती है वो 33 ईयर्स होती है नॉर्मली, और जो फीमेल्स के लिए होती है वो 36 होती है। लेकिन इसके बावजूद डिफरेंट जो एड्स आते हैं उनमें पीपीएससी का क्राइटेरिया थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ डिफरेंट होता है। तो वो हर एड के साथ अपनी जो एलिजिबिलिटी के हवाले से या अपर एज के हवाले से सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। तो अब इसके अगर हम सिलेबस की बात कर लें और इसके पेपर पैटर्न की बात कर लें, तो 70 to 80% जो सिलेबस होता है वो प्रोफेशनल होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमिक्स के हवाले से कि अगर किसी बच्चे की एमएससी बॉटनी है या एमएससी जोलॉजी है, एमएससी केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, उसने भी अप्लाई किया हुआ है, और किसी बच्चे का एमए इंग्लिश है, एमए उर्दू है या एमएससी मैथमेटिक्स है, उसने भी अप्लाई किया हुआ है, तो अब बुनियादी तौर पे इन सब के लिए एक ही टेस्ट डिज़ाइन होना है, और उस टेस्ट में सब्जेक्ट एज सच उस तरह से नहीं होगा, बल्कि उसमें जो पेडागॉजी का पोर्शन है, या जिसको हम एजुकेशन का पोर्शन बोल लें या जिसको हम प्रोफेशनल एजुकेशन बोल लें, वो 70 to 80 मार्क्स का होगा। और बाकी जो 20 to 30 मार्क्स हैं उनमें जनरल पोर्शन होगा, जिनमें करंट अफेयर्स होता है, जनरल नॉलेज होता है, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अलावा जियोग्राफी है, एवरीडे साइंस है, बेसिक कंप्यूटर है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के 2-2 नंबर का पोर्शन, और इस तरह से ये 8-9 सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का पोर्शन बनता है। तो अब अगर हम इसके कंटेंट की बात कर लें या इसकी तैयारी के हवाले से बात कर लें कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करें तो हम इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं, तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द हैबिट कि चलें सीट्स अनाउंस होंगी तो फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बेटे जब सीट्स अनाउंस हो जाती हैं और तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टाइम थोड़ा होता है और चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो आपने कवर करनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन के बैकग्राउंड से नहीं होते, और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी साइंसेस की डिग्री के साथ बीएड किया भी होता है तो वो उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग में किया होता है, तो उनकी एज सच उस तरह से इन टॉपिक्स पे कमांड नहीं होती, तो उनके पास टाइम थोड़ा होता है और वो चीज़ों को उस तरह से ग्रिप नहीं कर पाते। तो बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और दूसरी बात ये कि बेटे जब सीट्स अनाउंस हो जाती हैं और बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो डिफरेंट गाइड्स उठाते हैं, डोगर्स की, इल्मी की, कारवां की, और उनमें वो एमसीक्यूज़ डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब वो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आइडिया नहीं होता, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो एमसीक्यूज़ को क्रैम करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहते। और अगर याद रह भी जाएँ और वो इस तरह से मेरा सिर्फ एमसीक्यूज क्रैम करके अगर टेस्ट को क्वालिफाई कर ले तो फिर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होता। तो पीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए और अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए इन डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, इसके लिए कोई शॉर्टकट एज सच नहीं है। और दूसरी बात मेरा बेटा ये है कि आप जब तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते और डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं तो चीज़ों का आपको क्लियरली आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ बेटे कि आप अपना एक
कोर्स आउटलाइन बनाएं या चीज़ों को आप स्ट्रीमलाइन करें और एक तरतीब के साथ चीज़ों को पढ़ें। पहले उनका सब्जेक्टिव पढ़ें, देन वन लाइनर पढ़ें, देन ऑब्जेक्टिव पढ़ें और फिर मेरा बेटा आप उनकी अपनी असेसमेंट करें या असेसमेंट के लिए कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें ताकि आप लोगों की एक बेटर वे में प्रिपरेशन हो सके। तो अगर हम 70 to 80% पोर्शन की बात करते हैं जो प्योरली एजुकेशन बेस्ड होता है, तो उसमें मेरा बेटा डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं इस तरह के, वो हम अपना सिलेबस ब्रेकअप आपके साथ शेयर कर देंगे और अपने MK प्रिपरेशन चैनल पे भी हम अपना सिलेबस ब्रेकअप जो है वो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का अपलोड कर देंगे, जो हमारा 3 मंथ का क्रैश टेस्टिंग सेशन होता है उसका सिलेबस ब्रेकअप, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। इसमें बुनियादी तौर पे जो टॉपिक्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है, एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है और इसके अलावा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और प्लस जो है क्लासरूम टीचिंग के हवाले से टीचर्स एंड टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से है और इसके साथ साथ असेसमेंट के हवाले से डिफरेंट टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी होती हैं और जिनको आप प्रिपेयर करें पहले सब्जेक्टिव में, देन फिर इनके वन लाइनर्स को देखें और देन इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखें। तो बेटे MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 15 फेब से हम एक कम्प्रीहेंसिव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन का, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। जो पेडागॉजी का पोर्शन है एजुकेशन का, यानी जो आपका 70 to 80% का पोर्शन है उसकी भी, और जो 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज़, इनका पोर्शन है, हम कंप्लीट वो प्रिपरेशन आपको कराएंगे थ्रू टेस्टिंग। और इसमें मेरा बेटा हमारा जो तैयारी कराने का मेथड है वो ये है कि हम अपने पेड ग्रुप के अंदर सिलेबस ब्रेकअप शेयर करते हैं और उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है वो हम अपने नोट शेयर करते हैं, जिनमें सब्जेक्टिव भी होता है, वन लाइनर भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो वो नोट्स तैयार करके मेरा बेटा आपका एक टॉपिक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े इजी वे में प्रिपेयर हो जाता है और हमारे ब्रेकअप्स के ऊपर जो है वो डेट्स मेंशन होती हैं। उन डेट्स के अकॉर्डिंग गिवन डेट्स पे 7 PM पे हम अपना टेस्ट शेयर करते हैं, 8:30 पे हम उसकी की शेयर करते हैं और 8:30 to 10 PM हमारी डिस्कशन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। और इस तरह से जब गिवन डेट पे फर्स्ट टेस्ट हो जाता है तो देन हमारे जो टीचर्स हैं वो नेक्स्ट जो सेकंड टेस्ट का टॉपिक है उसके नोट्स शेयर कर देते हैं और बच्चों के पास टाइम होता है 2 से 3 दिन का, वो उस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं और इस दौरान अगर उन्हें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो हमारे गिवन नंबर्स पे हमारे जो सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दे आर प्रोफेसर्स, हेडमास्टर्स एंड दे आर मेरा बेटा सर्विंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन ग्रेड 17, 18 एंड 19। तो मेरा बेटा बच्चे उनसे कंसल्ट कर लेते हैं, जो भी उन्हें कन्फ्यूजन हो वो अपने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और वो उन्हें टाइमली आंसर करते हैं। इस तरह से बच्चों के टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि बेटे इस तरह से पूरे एक सिलेबस ब्रेकअप का जो एक पूरा पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हम प्रिपरेशन कराते हैं। इसके हवाले से मैं मज़ीद आपको डिटेल्स बताता चलूं कि ये हमारा 3 मंथ का जो कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सेशन है इसके चार्जेस जस्ट 5000 हैं और MK प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। इसकी रजिस्ट्रेशन का बेटे मेथड ये है कि हमारे चैनल के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और इस वीडियो के एंड पे भी और इसके स्टार्ट में भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप गिवन नंबर्स पे अपनी फ़ी सबमिट करते हैं, फ़ी सबमिशन का स्क्रीनशॉट आप हमारे साथ शेयर करेंगे गिवन नंबर्स पे, अपना नेम, क्वालिफिकेशन और ब्रैकेट में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जिसकी आपने प्रिपरेशन करनी है वो आप मेंशन करेंगे तो हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और पेड ग्रुप में बेटा जैसा कि मैंने बताया कि हम आपको कंप्लीट पोर्शन तैयार कराएंगे पेडागॉजी का और इसके साथ साथ जो 20 to 30 मार्क्स का जनरल पोर्शन है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस बेटे, 15 फेब लास्ट डेट है। मेक श्योर कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 15 फेब से पहले बाय ऑल मीन्स बेटे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद हम किसी भी स्टूडेंट को इस सेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।